जिंदगी में कभी अमीर आदमी बनने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले मोटिवेशन स्पीकर से मोटिवेट हुए हो? सच कहूं तो मुझे अपने कैरियर से ज्यादा इन मोटिवेशन स्पीकर्स की बकचोदी से बहुत डर लगता है। ऐसा माइंड वॉश करते हैं ना पब्लिक का, भेड़चोद 100 नींबुओं की शक्ति भी बर्तन साफ नहीं कर सकती। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। तुमने ये जो अपने पीछे दो प्राइसलेस चीजें लटका रखी हैं, इन्हें बेच के तुम भी अमीर बन जाओ। कब तक पब्लिक को बिना मांगी सलाह बेचते रहोगे? खैर, इनसे इंट्रो कराना तो भूल ही गया। ये है हर्षवर्धन जैन और इनका काम क्या है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। अच्छा, तुम्हें अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रेट, नवरत्न तेलों के रेट बड़े पता है? अपने रेट क्या कर रखे हैं? अमिताभ बच्चन तेल बेच के कमा रहे हैं तो क्या हो गया, तुम भी तेल लगा के कमाना चालू कर दो। क्योंकि काम से कैसी शर्म, काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। आपकी और कितनी क्वालिटी हो, बोलने में माहिर हो, कलाओं में माहिर हो, कितनी हो, देखती प्रकृति ना रूप देखती, ना आपकी सुंदरता देखती, ना आपकी बातें देखती, कुछ नहीं। टारगेट कितना खतरनाक साफ दिख रहा है कि मैं जो पिछले पूरे 1.5 साल में कवर नहीं कर पाया, इन अगले 6 महीने में कवर करूंगा। मोटिवेट का तो पता नहीं, लेकिन कंफ्यूज बहुत हो गया हूँ। उस गांड के अंधे पे जो काम 1.5 साल से न हुआ वो 6 महीने में तो सिर्फ एक ही तरीके से पूरा हो सकता है। भैया ये ले 500 रुपए। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपको आपकी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेनी होगी। तो इतिहास ये कहता है कि जब तक यहां पर किसी के माँ बाप जीवित हैं तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता। क्या तुम भी वही समझ पा रहे हो जो मैं समझ पा रहा हूँ? मतलब अगर हमें जिंदगी का चार्ज अपने हाथों में लेना है, जो हमारे कंफर्टेबल फैक्टर हैं, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर हमारे माँ बाप ही हैं, उनको रास्ते से हटाना होगा। एम आई राइट? जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं तो वो अपने पांव पे खड़ा नहीं होता। ये भारत के कल्चर में आ गया। तब तक नलों से बहता हुआ पानी बंद नहीं करता। अब आ गया समझ? घुमा फिरा के इसके हिसाब से जिंदगी का चार्ज अपने हाथों में लेने का मतलब सीधा सीधा अपने बाप की खून पसीने से कमाई हुई प्रॉपर्टी से है भैया। और वो चार्ज तब तक हाथ में नहीं आएगा जब तक वो जीवित है, वरना जिंदगी को चार्ज करने वाले यंत्र का इस्तेमाल तो तुम बचपन से करते आ ही रहे हो। चार्ज खुद के हाथ में लेना होगा। जब तक चार्ज हाथ में नहीं लोगे, आपको चार्ज तो लेना होगा। किस चीज का चार्ज? आप अपनी जिंदगी का चार्ज खुद उठाओगे। को आज मैं 4 घंटे जो बात करने वाला हूं, लाइफ का चार्ज हाथ में लेना होगा। देखा, जिंदगी का चार्ज हाथ में लेना होगा मतलब चार्ज हाथ में लेना होगा जिंदगी का, मतलब जिंदगी का जो चार्ज है जिंदगी का, वो हाथ में लेना होगा। चार्ज मतलब जिंदगी का जो चार्ज है, चार्ज मतलब जिंदगी का मतलब जो चार्ज है वो हाथ में लेना होगा। और जिंदगी आगे तभी बढ़ेगी जब जिंदगी का चार्ज आपके हाथ में होगा। महाराज, तुम्हारी बातों से लग रहा है बच्चों से ज्यादा तुम्हें लेने की जरूरत है हाथ में। मेरी लाइफ में जितनी गरीबी के दिन देखे, अब आगे नहीं देखूंगा। फिर मैं अपने आप को कमांड देता था, ये गरीबी के दिन का मजा जितना लेना है ले ले, ये दिन तेरी जिंदगी में साला दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये मैं चार्ज लेता था। देखो, मेरे हिसाब से गरीबी मिटाने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर जाओ, या फिर इन चूतियों की बातों में आकर जिंदगी का चार्ज लेने की चाहत में बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा, जो कि उनके जीते जी संभव नहीं हो सकता। तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेने के लिए? बताओ। एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे पहला खरबपति अरबपति, उसने नेपोलियन हिल को बुलाया और नेपोलियन हिल को बोला, बिना तनख्वाह अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो नेपोलियन हिल ने देखा इसकी बात में दम होगा नहीं, ऐसे कह नहीं सकता। तुझे दुनिया के 25,000 अमीर लोगों के जीवन को अंदरूनी झांकना होगा, जाके उन्होंने जिंदगी में क्या किया है। 25,000 लोगों की जिंदगियों को उस नेपोलियन हिल ने पढ़ा। अगर मुझे अमीर बनना होगा तो मैं कुछ अपना काम धंधा करूंगा या फिर दूसरों की पर्सनल लाइफ में गांड घिसूंगा। चलो मैं इनकी बात मान लेता हूँ। वो 25,000 लोगों की बायोग्राफी पढ़ने बैठा। देखो, अगर किसी की लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो शायद 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। अदरवाइज 5 मिनट की वीडियोस तो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। मैं एवरेज मान के चलता हूँ उस नेपोलियन ने एक दिन में एक आदमी के बारे में जाना, और अगर वो इसी काम को फुल टाइम देता है तो 25,000 लोगों की बायोग्राफी पढ़ने में मुझे 68 साल लग जाएंगे बराबर। अब जीवन की बची हुई 2-4 सालों में वो मोमोज बेचकर सुबह शाम की दाल रोटी का इंतजाम कर सकता है। अमीर आदमी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और फिर किसी ने एक दिन पूछा, इन 25,000 लोगों की कामयाबियां, ये जो लोग थे ये अरबपति से कम कोई नहीं था दुनिया में, इनकी जिंदगी का अगर निचोड़ आप एक लाइन में सिखाओ, क्या सिखाओगे?
तो नेपोलियन हिल ने बोला, डोंट टेक इट पर्सनली। जिस भी काम को करो तन मन धन से करो, मेहनत और लगन पर विश्वास रखो। ये सब तो मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन डोंट टेक इट पर्सनली भोसड़ी के ये तो किसी भी बायोग्राफी से मैच ना होता। 5 वर्ष से पहले कभी बच्चे को मारना नहीं, ये विज्ञान है। 16 से बाद में कभी सोचना भी मत, लेकिन 6 से लेके 15 तक महान अवसर है, महान अवसर है। सारा गुस्सा ये प्रकृति अवसर इसलिए देती है, और किसी को आप मार भी तो नहीं सकते। ये आइटम मिले क्यों हैं? हाथ साफ कर लो। वैसे इस बात को ना भी बताते तो भी पता चल जाती। तुम्हारे चांद के बाल इस बात को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। धोनी जितना क्रिकेट से कमाया, उससे 1000 गुना अपनी फैन फॉलोइंग से कमाया, लोगों से कमाया, नेटवर्क से कमाया। सचिन तेंदुलकर ने जितना क्रिकेट से नहीं कमाया, उतना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी उससे कमाया। एमआरएफ के टायर को बेच के कमाया। किन्होंने अरे वाह, सही किया तूने बता दिया, वरना हम तो यही समझ के बैठे थे कि इतना बड़ा स्टार होने के बाद, इंडिया का प्राउड होने के बाद, उसने गली गली कंचे, जुआ, कच्ची शराब ये सब बेच के पैसा कमाया है। थैंक यू लॉर्ड। ठानना पड़ेगा का फार्मूला न केमिस्ट्री में है, विश्व की किसी किताब में ठानना पड़ेगा का फार्मूला नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? तो लोग आंसर देते हैं जो वेट लिफ्टर होगा उसने उठाया। नहीं, उस मां ने जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, सेकंड्स लगे और उठा दिया मिनी ट्रक को उस मां ने, जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती। साइंस के पास जवाब नहीं है। क्यों? वो तो गनीमत है इसने अभी मां से मिनी ट्रक ही उठवाया है, वरना जैसे इसकी बुद्धि सटिया रही है ना, ये भी कह सकता था कि जैसे ही बेटे का प्लेन हाईजैक होने की खबर मां ने सुनी, उससे रहा नहीं गया और उसने ठान लिया और पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ रही जहाज के पास अचानक पहुंचकर न केवल आतंकवादियों को नाश किया, बल्कि प्लेन को अपने घर की छत पे लैंड करवाकर अपने बच्चे समेत सभी यात्रियों की जान बचाई। ये होती है माँ की ममता, ये होता है ठान लेना। माँ ने ठान लिया तो ठान लिया। सबसे तेज कौन दौड़ा? तो पूरी दुनिया बोलती है जिसने बहुत तेज दौड़ने की प्रैक्टिस सालों से की होगी। अरे वो दौड़ा जिसके टांगे नहीं थी और रोड से दौड़ा। जब डेस्टिनेशन पुकारती है तो अंदर से कुछ ठानना चालू होता है, अंदर से। रात को 3-3 बजे अंगुलियों में खून आ जाते थे ठंड में सचिन तेंदुलकर के। ये हिस्सा किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा तो तुमने कैसे देखा? चलो मान लिया तुमने देखा है, तो रात को 3 बजे तुम कौन सी जॉब देने गए थे भाई उसे? कहीं नवरत्न तेल का ट्रायल तो नहीं चल रहा था? जो बंदर आतंक मचाते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ नहीं पाया बरसों से। मेरी खिड़की के पास 3 बंदर आके दौड़ो। मैं 3 बजे उठ गया और बाहुबली की तलवार निकाली। कौन सी? इसको 3 से बड़ी समस्या है भाई। सचिन के हाथों में 3 बजे खून आ जाता था, इसकी खिड़की के बाहर 3 बजे 3 बंदर इसको परेशान करते थे और ये 3 बजे उठ भी जाता था। अब महाराज ये भी कह दो कि तीसरी क्लास में 3 टीचर्स ने अपने 3 सब्जेक्ट में मुझको 3 बार फेल किया था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। माइंड में आज सूर्य उदय से पहले मैं इनका सॉल्यूशन निकालूंगा सर, क्योंकि मुझे नए विचारों के संपर्क में आने की फुल मस्ती है मेरे। नए विचार लाने की फुल मस्ती है मेरे अंदर। ये बात महाराज ने पहले ही बता दी है। कभी कोई स्टेज पे आके जूता बजा दे, चांद पे बाल वैसे ना है। कि सालों की मजबूती है पकड़। बंदरों की सबसे बड़ी क्या है? यहाँ वहाँ मैंने ऐसा रास्ता निकाला कि मैं सुबह होने का बेइंतहा इंतजार कर रहा था कि ये जिस जगह को पकड़ते हैं ना, साला वहाँ पे ग्रीस लगा दे। ग्रीस तो मेरा 3 सेट बड़ा 36 बाई 20 का, उसके पायों के लगा दे, सबके तू लपेट दे। नया आइडिया, नई रिस्क, नई चीजें, घर खराब दिखेगा, ये तू लगा के देख। जगत की सबसे बड़ी समस्या दूर हो सकती है अगर ये साला आइडिया पास हो गया तो। दूसरे दिन खड़क 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 आवाज आई, मैं उठ गया। तो जो 3-4 टीन सेट पे बैठे थे ना, वो यूं कूद के जाते थे, वो यूं देख रहे। उन्होंने उनको कह दिया। अब जो मैंने देखा, ये ऐसे कर रहे, ऐसे। यहां तक तो ठीक था। जब उसने दूसरे को कहा साला यहां भी देखते रहे, वो कह रहा है मेरे ये क्या हो गया। अब दूसरे वाला उसकी यूं कर रहा है, फिर वो कह रहा साला पूछ रहा है कि लगा रहा है मेरे तक, पकड़ में नहीं आ रहा। साला हो क्या गया भाई? 72 घंटे हो गए, मेरे एरिया से बंदर साले भाग गए। शिक्षा, बेरोजगारी, हेल्थ, ये सब गए गांड मराने। इसके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है बंदरों को घर से भगाना। तुम ना मोटिवेशन को थोड़ा साइड में रखो और थोड़ा बहुत एक्टिंग में भी ट्राई करो। क्या पता कहीं डेड बॉडी का ही रोल मिल जाए। एक आदमी मर्सिडीज के शोरूम में गया, गाड़ी ली, खरीदी नई की नई और लेके गया, और 5 किलोमीटर जाने के बाद बंद हो गई। अगर ये चूतिया कहानी सच है तो सोचो क्या रीजन हो सकता है गाड़ी बंद होने का। मेरे हिसाब से तो जैसे फ्यूल कम होना, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ जाना। चलो देखते हैं महाराज के हिसाब से क्या हो सकता है। तो उसने फोन किया, अरे ये तो बंद हो गई, तुम्हारी मर्सिडीज है, इसकी तो इज्जत खराब हो गई। नहीं सर, आप कौन सी वाली गाड़ी लेके गए हो? थोड़ा बोनेट खोल के देखो। बोनेट खोला और इसमें तो इंजन ही नहीं है।
हाँ, अरे सर आप गलत वाले ले गए, उसमें तो इंजन ही नहीं है, आप वापस आओ दूसरे लेके जाओ। तो उसने बोला, अरे साला ये 5 किलोमीटर कैसे आई? कि सर इतनी तो मर्सिडीज की इज्जत है, 5 किलोमीटर तो बिना इंजन के भी चली जाती है। इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा, और सॉरी गंजी कर दूंगा। वैसे मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन कुछ शर्तों पर। जैसे अपनी टांग कटवाकर तुम्हें 100 मीटर की शूट मारनी पड़ेगी, अपने हाथ कटवाकर तुम्हें फास्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी, वो भी हाथ घुमा के, अपने कान फोड़वाकर तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा गाना सुन रहा हूँ। बताओ, है मंजूर? देखिए पुष्पा, देखिए जिसके यहाँ नौकरी करता था कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है, मस्त। तो वो कह रहा है, तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा यार, सेंटेंस खत्म होने से पहले ही बॉस झुका के गांड पे लात मार के कंपनी से बाहर कर देगा। झुकेगा नहीं ये भोसड़ी का। 100 मतलब 100। कभी किसी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को देखा आपने कि ये लेडी 67% प्रेग्नेंट है? बिल्कुल चुप। इन मोटिवेशन वालों की एक बात तो कॉमन है, कुछ भी बात कहीं की कैसी भी सही, उसको अपनी स्टोरी बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इनके अंदर शुरू से ही प्राणों में प्यास थी, शरीर में आग थी और नए नए विचार लाने की भूख थी, और इन सबको खा पीकर स्टेज पर हगने की तलब। इस कहानी का सीधा सा मतलब है कि इनके कोर्स खरीदो बस, और मोटिवेशन की माँ की। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं गाइज। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर तो तुम कर ही दोगे। और हाँ भाई, किसी के लिए मेरी कोई हेट नहीं है, सब प्यार मोहब्बत है, और वो तो तेनू पता ही है।